बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू के बाबरकत नाम से जो बड़ा मेहरबान है तो रहम वाला है। और नाज़रीन, मैं मोहम्मद दानियाल बिन सैयद मियाँ वाले रंग डिजिटल के साथ आपकी खिदमत में हाज़िर हुआ हूँ। नाज़रीन, आज तकरीबन एक हफ़्ता हो गया है जहाँ पे उस्ताज़ा और दीगर सरकारी महकमों के मुलाजिम यहाँ पे प्रोटेस्ट कर रहे हैं डीसी ऑफिस डिस्ट्रिक्ट मियाँ वाली के बिल्कुल सामने। तो मेरे पास एक सर मौजूद है, इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। सर, आपका नाम और किस इदारे से हो? मेरा नाम अरशद अजीज़ है और मैं गवर्नमेंट कॉलेज मियाँ वाली में जो ग्रेजुएट कॉलेज है उसमें बतौर असिस्टेंट प्रोफेसर काम कर रहा हूँ। सर, आज प्रोटेस्ट है, तकरीबन एक हफ़्ता हो गया है, तो लगातार डीसी ऑफिस के सामने, एसी ऑफिस के सामने प्रोटेस्ट हो रहा है, तो इनके हवाले से आप बताइएगा। बुनियादी तौर पर ये है कि हमारे जो पेंशन, जब हमने गवर्नमेंट से मुलाजमत ली उस वक़्त गवर्नमेंट ने हमारे साथ ये मुआहदा किया, या उस वक़्त के जो कवानीन थे जो जिनके तहत हमने मुलाजमत इख्तियार की, वो ये था कि हर मुलाजिम को ग्रेजुएटी भी मिलेगी और जो उसके लीव इनकैशमेंट है वो भी मिलेगी। तो जब अभी गवर्नमेंट ने जो एक निगरान हुकूमत है जो अपनी आइनी मुद्दत भी पूरी कर चुकी है, उस हुकूमत ने आकर जो है IMF की हिमा पर ये किया है कि हमें उस बुनियादी हक़ से महरूम कर दिया है, और गवर्नमेंट ने हमारे साथ जो मुआहदा किया था बुनियादी तौर पर उस मुआहदे की खिलाफ वर्जी की है। और इस मुआहदे की खिलाफ वर्जी करने की वजह से हम लोग जो है वो एहतजाज कर रहे हैं कि जो हमारे साथ मुआहदा किया गया था और हमने अपनी जवानी दी है, अपना वक्त दिया है, अपना जो है वो तवानाइयाँ और सलाहियतें सर्फ की हैं, तो अब उम्र के इस हिस्से में आकर पेंशन या ग्रेजुएटी या लीव इनकैशमेंट ही हमारा सहारा होती है कि हम किसी बच्चे की शादी कर लेंगे, कोई घर बना लेंगे, तो हुकूमत ने हमसे वो सहारा छीन लिया है और हमें उस हक़ से महरूम कर दिया है। और जो हमारी पेंशन थी उसके बारे में भी सुनने में ये मिल रहा है कि उसको भी ये बेसिक पर लेकर जा रहे हैं, यानी जहाँ पहले हमें 100 रुपये मिलते थे अब हमें वहाँ पर 40 रुपये जो है वो मिलेंगे। तो ये हमारे साथ बुनियादी तौर पर एक ज़्यादती हुई है, या गवर्नमेंट ने हमारे साथ एक जुल्म किया है, या हमारे हक़ को गसब किया है, या आप कह लें कि हमें हमारे हक़ से महरूम किया गया है, जिसके नतीजे में ये एहतजाज हो रहा है। और हम उसी मुतालबे पर कायम हैं कि जो हमारे साथ गवर्नमेंट ने मुआहदा किया था उस मुआहदे पर गवर्नमेंट कायम रहे और हमारी जो भी हमारी मराहत हैं उनको उसी सूरत पर बहाल किया जाए। आपको क्या लगता है कि गवर्नमेंट आप लोगों की बात मानेगी? अभी देखा गया हुआ है कि उस्ताज़ा को गिरफ़्तार किया गया है और हाथ उठाए गए हैं, तशद्दुद किया गया है, उन उस्ताद पे हाथ उठाए गए जिनसे इन्होंने कलम पकड़ना सीखी है, जिनसे पुलिस ऑफिसर, पुलिस मुलाजम, इन्हीं उस्ताज़ा की वजह से ही इनको जॉब मिली है, इस काबिल हुए हैं कि वो इस मुकाम पे पहुँचे हैं, और वही मुलाजिम जो हैं उस्ताज़ा पे हाथ उठा रहे हैं। तो क्या आपको लगता है गवर्नमेंट बात मान लेगी? जी, इसमें बुनियादी बात यही है कि उस्ताद एक काबिल इज़्ज़त शोबा है और पेशा नबी है। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुद फरमाया कि इन्नमा बुइस्तु मुअल्लिमा, मुझे मुअल्लिम बनाकर भेजा गया है। तो इस वजह से ये पेशा पैगम्बरी है। अल्लाह ताला ने भी तालीम के ज़रिए जो है इंसानों से मुखातिब हुआ, और अल्लाह ने ख़ुद तालीम दी है, फिर अम्बिया ने तालीम दी है। तो ये बहुत मुक़द्दस पेशा है और बहुत मोहतरम पेशा है। हुकूमत का रवैया बिल्कुल दुरुस्त नहीं है, और उन्होंने हमारे जो पंजाब प्रोफेसर एंड लेक्चर एसोसिएशन के जो सदर हैं जनाब डॉक्टर तारिक कलीम साहब, उनको गिरफ़्तार कर लिया है और उनको जो है वो 30 दिन के लिए नज़रबंद कर दिया है। सिर्फ ये है कि वो अपने जो है वो हुकूक के मुतालबात कर रहे हैं। असातिज़ा से किसी को क्या ख़तरा हो सकता है? हम तो पढ़ने लिखने वाले लोग हैं, किताब दोस्त लोग हैं और इल्म फैलाने वाले लोग हैं। तो अभी तक हुकूमत के रवैये से ये लग रहा है कि वो बिल्कुल ढीठ है, टस से मस भी नहीं हो रही, और कोई जो है वो हमारी सुनवाई किसी जगह पर नहीं हो रही, या अपने जिन हुकूक से हमें महरूम कर दिया गया है ऐसा रवैया नज़र नहीं आ रहा कि हमें वो हुकूक वापस मिल जाएँ। इसीलिए हम सरापा एहतजाज हैं। और आप देखें पूरा कार्य सरकार बंद हो चुका है, तमाम दफातर बंद हो चुके हैं, तमाम स्कूल बंद हो चुके हैं, तमाम कॉलेज बंद हो चुके हैं, बच्चों की तालीम का जो है वो हरज हो रहा है, लेकिन हुकूमत को इस चीज़ का कोई एहसास नहीं है और वो हमारे मुआशी कत्ल करने पर जो है वो मजबूर है। अल्लाह बेहतर करेगा। अस्सलाम वालेकुम मैडम। वालेकुम सलाम। मैडम, आपका नाम? किरण। मैडम, एक तकरीबन हफ्ता हो गया प्रोटेस्ट जारी है, तो क्या आपको लगता है गवर्नमेंट हमारी बात मानेगी?
अभी तक तो ऐसा कुछ नहीं लग रहा, क्योंकि हम लोग एक वीक हो चुके आ रहे हैं और यहाँ पे प्रोटेस्ट रिकॉर्ड करवा रहे हैं, लेकिन उनकी तरफ से कोई भी रिस्पांस नहीं आ रहा। तो उनसे यही हमारी बार बार रिक्वेस्ट है कि वो हमारे मुतालबात पे कुछ अमल करें। देखा गया है कि उस्ताज़ा पे हाथ भी उठाए गए हैं और उनको गिरफ़्तार भी किया गया है, और जिन्होंने हाथ उठाए हैं जो गिरफ़्तार करें वही इन्हीं उस्ताज़ा से पढ़ के ही इस मुकाम तक पहुँचे हैं। तो इसके बारे में कोई बात करना चाहिए? बिल्कुल ऐसा नहीं करना चाहिए। ये हमारा हक है कि हम यहाँ आके एहतजाज करें, पुरअमन एहतजाज करें, और हम पुरअमन एहतजाज करें। तो ये लाहौर में ये देखा गया है कि वहाँ पे असाज़ा पे उन्होंने तशद्दुद किया और उनको अरेस्ट किया है। तो हमारी अपील है कि उनको रिहा किया जाए, क्योंकि ये हमारा हक है। हम कोई गुंडागर्दी नहीं करें, हम पुरअमन एहतजाज रिकॉर्ड करवाने आए हैं। सिर्फ एक ऐसा उस्ताद एक ऐसा है जो बहुत शरीफ है, वो किसी को ना हाथ ना उठाता है ना किसी उठाने देता है, और जिन्होंने ये किया है तो वो भी उस्ताद से पढ़ कर गए हैं, किसी और से नहीं पढ़े। तो प्लीज़ हमारी रिक्वेस्ट है कि साजा का एहतराम करें, क्योंकि ये एक है कि बाअदब बानसीब, जो साजा का अदब करता है वही मुकाम हासिल करता है, अदरवाइज कुछ भी नहीं है। पुलिस वाले भी इन्हीं टीचर से पढ़ के गए जो इतने सीनियर्स टीचर्स हैं, तो मतलब उन्हीं से पढ़ के गए और उन्हीं को वो पकड़ पकड़ के जेलों में डाल रहे हैं और उन्हीं का हक जो है वो ले रहे हैं। और ये जो कुर्सियों पे बैठे हैं ये भी इन्हीं से पढ़ के गए हैं। इन टीचर्स का एहतराम करें। ये जो अस्सलाम वालेकुम, ये सब कुछ एक सोची समझी साजिश के तहत मनसूबाबंदी और प्लानिंग हो रही है। पाकिस्तान को जो हालात इस वक्त हम देख रहे हैं, जो इदारों का हाल है, इन्होंने जानबूझ के एक आर्मी को और एक पुलिस वालों को इन्होंने इस्तिस्ना दिया है। वो इससे अदलिया को वो इससे जो है उनको ये छूट हासिल है। बाकी तमाम मुलाजमीन जो हैं उनको इन्होंने एक ही लाठी से हाँक दिया है। सबके लिए सबके साथ उनकी पेंशन पे डाका, लीव इनकैशमेंट पे डाका, और ये पुलिस वालों को इसलिए उन्होंने इससे इस्तिस्ना दी है कि वो इस कानून को इम्प्लीमेंट हमारे ऊपर लागू करने के लिए लाठियां बरसाएं, ताकि उनको खुद अपनी हिफाजत महसूस हो रही है कि वो खुद सेफ है। लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं होगा। जो हमारे साथ ये आज हो रहा है, कल उनकी बारी है, कल उनके साथ भी ये कुछ होने वाला है। एक उस्ताद का ऐसा मकाम है, अमेरिका में एक कानून है कि 3 लोगों को स्पेशल प्रोटोकॉल दिया जाता है, जिनमें एक ज़ईफ़ लोग और एक असातिज़ा शामिल है, और असातिज़ा को VVIP रूल्स प्रोटोकॉल दिया जाता है। लेकिन पाकिस्तान में यहाँ असातिज़ा का ये हाल है कि हम सड़कों पे जलील हो रहे हैं। आज 5वां दिन है, स्कूल बंद पड़े हैं। बच्चे सरकारी स्कूलों में ऑलरेडी वही बच्चे आते हैं जो फीस अदा नहीं कर सकते प्राइवेट स्कूलों की। लेकिन अगर यही हाल रहा तो अगर बच्चे कहाँ जाएंगे? गरीब लोग, मजदूर लोग जो अपनी हांडी रोटी और चूल्हा नहीं जला सकते, वो कैसे फीस देंगे स्कूलों की? और वो बच्चे कहाँ जाएंगे जो इस वक्त सरकारी स्कूलों में ज़ेर तालीम है? ये एक प्लानिंग है, प्लानिंग के तहत सारा कुछ हो रहा है। और जो ये हुकूमत है ये मुल्क का सत्यानाश करने पे तुली हुई है, और ये आधे से ज़्यादा मुल्क डिफ़ॉल्ट हो चुका है। थोड़ी बहुत जो कसर रह गई है वो भी चंद माह में पूरी हो जाएगी। इसलिए गुजारिश है कि हमारी जो आवाज़ है, बाकी इदारों के लोग भी हमारे साथ निकले। ये जुल्म उनके साथ भी ऐसा ही हो रहा है, वो अभी जो जिनको समझ नहीं आ रही वो समझ जाए। ये सारे सियासी इदारे, वालिदैन सब हमारा साथ दें, ताकि हम जुल्म के इस कानून को रोक सकें, इसको ख़त्म कर सकें। शुक्रिया। और अपने पाकिस्तान को मुत्तहिद कर सकें। गुड़िया अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आपका नाम? ज़ुखरू फातिमा। कौन सी क्लास में हो? 1। कौन से स्कूल? 3Ds। 3Ds कहाँ पे है? यहीं पे। अच्छा, यहाँ पे क्यों आई हो आप? बस प्रोटेस्ट है, प्रोटेस्ट करने आई हो? अस्सलाम वालेकुम। मैं मोहसिन नकवी साहब से ये कहना चाहती हूँ कि आप कुछ अरसे के लिए यहाँ पे आए थे और आके आपने मतलब है कि बजाय कुछ हमें आवाम को देने के, आप जो था वो भी लेने पे आ गए हैं। हम कसूर हमारा सियासतदान करते हैं, कसूर उनके होते हैं और उनके जो नुकसानात हैं वो आवाम उठाते हैं। ये कोई अच्छी बात तो नहीं है ना कि आप आए थे बजाय कुछ देने के, जो हमारे पास था वो भी ले लिया है। हमारा पहले इसने सियासतदानों ने हमारा मुआशी कत्ल किया है, मुआशी कत्ल के साथ साथ आप तालीमी कत्ल पे भी आ गए हैं। तो कोई तो सोचें, कोई तो आवाम का भी ख्याल रखें। और ये सिर्फ हमारी हुकूमत का नहीं, ये गैरों की अगजार की है, ये अगजार सब कुछ ये हमारे करवा रही हैं और ये सियासतदान उन्हीं की उस पर चल के ये वाला काम करवा रहे हैं।
निगरान हुकूमत को तो मैंडेट ही नहीं है ना कि वो ऐसी तरामीम कर सके। देखें, ये तो 2-3 माह के लिए इलेक्शन कराने आए थे, इनको किसने इख्तियार दिए कि ये इतनी बड़ी बड़ी तरामीम जो आइन में कर रहे हैं या अमेंडमेंट्स कर रहे हैं पॉलिसी में, ये तो बहुत गलत बात है। इसलिए ये तो नाजायज़ है सब कुछ। तो हम अपने मुतालबात की जो है ना वो तस्लीम करने तक अपना जो धरना है वो जारी रखेंगे। जब तक ये हमारे मुतालबात नहीं मानते हम यहीं बैठे रहेंगे इंशाल्लाह। और सारी यूनियन जो है असातिज़ा की, सारे इदारे मुत्तहिद हैं आपस में। ये सिर्फ असातिज़ा का मामला नहीं है। देखें, ये महकमे बल्दियात, जंगलात, बहुत सारे जो सेहत का जो महकमे हैं, ये सब उसमें जो है आ जाएंगे। इनका मुस्तकबिल जो है हमारा वो डार्क है। देखिए, हमारा फ्यूचर इन्होंने तबाह कर दिया है। अब जब हम सारी ज़िंदगी 35 साल एक इंसान लगा रहा होता है तो इसलिए कि पेंशन मिलेगी उसको। जब पेंशन में कटौतियाँ करेंगे तो एक बंदा बेचारा बुढ़ापे में, जिसको माँ बाप भी, इवन उनके बच्चे भी नहीं संभाल रहे होते, तो वो कहाँ जाएंगे। तो ये इन्होंने बहुत जुल्म किया है और हम इस जुल्म को इंशाल्लाह जो है ना वो कबूल कभी भी नहीं करेंगे। वाली की टीचर्स की तरफ से हुक्मरानों को ये पैगाम देना चाहूँगी कि हम मुत्तहिद हैं और हम एक हैं। मैं ये कहना चाहूँगी कि जब अपना काफ़िला अज़्मो यकीन से निकलेगा, जब अपना काफ़िला अज़्मो यकीन से निकलेगा, मेरा यकीन है कि रास्ता यहीं से निकलेगा। जो बांटेगा रास्तों में रोशनी अपनी, वो आफ़ताब इसी सरज़मीं से निकलेगा इंशाअल्लाह। जुल्म के ये ज़ाब्ते हम नहीं मानते। थैंक यू। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। बेटा, हम निकले इसलिए हैं कि हुकूमत हमारी बात माने, ठीक है ना। हम कोई नाजायज़ नहीं हक मांग रहे, हमारा ये हक है, हम गलत नहीं। हमारे गरीब के बच्चे हमारे स्कूलों में पढ़ते हैं, उसको क्यों निजकारी में किया कि ताकि गरीब का बच्चा पढ़े ही ना। ये मगरबी ममालिक में ऐसा होता है क्या? ये उनकी नकलें उतारते हैं, वो हमें अपना गुलाम बना के रखे हुए हैं, ये उनके नक्शे कदम पर चल रहे हैं। वो तो मुसलमानों की कोई तरक्की नहीं चाहते। दूसरी बात, हमारे कैदीन को इन्होंने क्यों कैद किया हुआ है, क्यों कैद किया है इन्होंने? क्या वो कायदीन हमारे अगर कैद रहेंगे तो हम घरों में बैठ जाएंगे? हम प्रोटेस्ट जारी रखेंगे जब तक हमारे मुतालबात पूरे नहीं हो जाते। ना ही हम लीव एनकैशमेंट मानेंगे, ना ही हम अपने कायदीन के हक में आवाज़ दबाएंगे। हमारे कायदीन को रिहा करें, लीव एनकैशमेंट के फैसले वापस करें। स्कूल निजकारी में हम किसी इदारे को निजकारी में नहीं, हम एक हैं। हमारे जितने भी इदारे हैं जो निजकारी में जा रहे हैं, हम उन सब के साथ एक हैं। आज हमारे साथ हेल्थ वर्कर भी हैं, आज हमारे साथ लाइफ स्टॉक के लोग भी हैं, सब महकमे के लोग इधर हैं। तो हुकूमत किसके से निपटेगी? एक उस्ताद से? ये जो हुक्मरान बैठे, क्या इन्हें उस्तादों ने नहीं पढ़ाया? तालीम के बगैर कौन सा शोबा है जो आगे जा सकता है? और अब मेहरबानी करें, ये चीज़ें वापस लें, लीव एनकैशमेंट वापस लें, कैदीन को रिहा कर दें। हमारे मियाँ वाली की तारीख में पहली बार है कि ख़वातीन रोडों पे आई हैं। इसमें हमारी बच्चियाँ भी हैं, हमारी बूढ़ी ख़वातीन भी हैं, बुज़ुर्ग भी हैं। क्या हक पहुँचता है? इन्होंने हमारे साथ ऐसी नाइंसाफ़ी की है। हमारा एक ही मुतालबा है बस, ये हमारे कैदीन को रिहा करें, महकमा एजुकेशन को खुला छोड़े। ये हम किसी सूरत बर्दाश्त नहीं करेंगे कि ये हमारे स्कूलों को प्राइवेट करें। इसमें एक मजदूर का बच्चा भी पढ़ता है, एक वकील का बच्चा भी पढ़ता है, एक डॉक्टर का बच्चा भी। किसके पास इतने पैसे है कि वो प्राइवेट तालीम? इनको समझ नहीं आती कि तालीम ख़त्म हो जाएगी अगर ऐसा इन्होंने किया तो। तालीम हमारा बुनियादी हक है। हमारे आइन में ये लिखा हुआ है कि मुफ्त तालीम हमारा बुनियादी हक है, हर शहरी का बुनियादी हक है। और इस तरह स्कूलों को प्राइवेट करके वो हमारे इस हक से हमें महरूम कर रहे हैं और ये हम नहीं होने देंगे, क्योंकि मुफ्त तालीम हासिल करना हर शहरी का बुनियादी हक है, हमारे आइन के तहत, हमारे कानून के तहत। मैडम, आज एक हफ्ता हो गया प्रोटेस्ट को, क्या आपको लगता है गवर्नमेंट बात मानेगी? हमारा मकसद जो है अपने राइट्स के लिए फ़ाइट करना है। आई होप सो बहुत जल्द देर हमारा ये पुरअमन एहतजाज, जायज़ एहतजाज, मुल्क की बेहतरी के लिए, मुल्क के बेहतरी और मुस्तकबिल के लिए किया जाने वाला एहतजाज यकीनन रंग लाएगा, क्योंकि हम तमाम लोग एक झंडे तले हैं गीगा के साथ। तमाम सरकारी मुलाजमीन का जो पॉइंट ऑफ व्यू है वो एग्रीड है और कानूनी तौर पे लीगली ये बहुत ही एक पावरफुल पॉइंट है। मैं समझती हूँ इस तादाद में मियाँ वाली में कभी ख़वातीन नहीं निकली जितनी अब निकल रही हैं। तो हमें बेहतरी की उम्मीद है और जब तक ऐसा नहीं होता हम अपने एहतजाज, जायज़ मुतालबा जब तक पूरे नहीं होते, इंशाअल्लाह ताला हम अपना एहतजाज जारी रखेंगे। यही तालाबंदी होगी और इंशाअल्लाह गीगा जो अगला लाहे अमल हमें देगा, हम भरपूर
भरपूर तरीके से उसका साथ देंगे। लेकिन हम चाहेंगे कि ये तमाम चीज़ें पुरअमन तरीके से चलें, ताकि किसी किस्म की, क्योंकि हमारा कभी भी ये मंशूर नहीं रहा हमारे तमाम सरकारी मुलाजमीन का कि सरकारी अदारों को नुकसान पहुँचे, हमारे मुल्क की किसी भी किस्म की मिल्कियत को नुकसान पहुँचे। तो हम तमाम चीज़ों को पुरअमन रखेंगे और हमें पूरा यकीन है रब ताला से कि वो हमारे साथ हैं और इंशाअल्लाह ताला ईवानों तक हमारी आवाज़ ज़रूर पहुँचेगी। अस्सलाम वालेकुम, वालेकुम, आपका नाम? अलीज़ा फातिमा। हमारा फर्नीचर बर्बाद कर दिया गवर्नमेंट ने। हमें पढ़ने दे, हमें पढ़ने दे। हम फीसें नहीं दे सकते, हम प्राइवेट में अब कैसे पढ़ेंगे? मेहरबानी फरमाकर हमारा फर्नीचर बर्बाद ना करें। निगरान हुकूमत से मेरी अपील है, ज़िला मियांवाली से ये तमाम जो टीचर्स हमारी निकली हैं, हमारे बहनें निकली हैं, जो हमारे भाई हमारे कायदीन गिरफ्तार हैं, प्लीज़ हमारे मुक़द्दस पेशे को पामाल ना करें, हमारे भाइयों को आज़ादी दें, रिहाई दें। गरीब के बच्चे सरकारी स्कूल में मुफ्त पढ़ रहे हैं, मुफ्त उनको तमाम सहूलियात दी जा रही हैं। अगर सरकारी स्कूलों का यही राह प्राइवेट बन जाएंगे तो गरीब के बच्चे कैसे पढ़ सकेंगे? जो 20 रुपए फ़ीस अदा नहीं कर सकते वो हज़ारों की फ़ीस कैसे अदा करेंगे? प्यारे नबी का मुकद्दस पेशा है, प्लीज़ इस पेशे को पामाल मत करें और टीचर्स के हक पे डाका मत डालें। निगरान हुकूमत का काम था कि आते ही इलेक्शन करवाते, ना कि धरने। सारी हमारी फीमेल टीचर्स इतना धरना किसी ने नहीं दिया जितना इन्होंने अब दिया। देते रहेंगे जब तक हमारे हकूक़ नहीं माने जाएंगे। हम टीचर्स सिर्फ एक दो, हम सिर्फ अपने लिए नहीं लड़ रहे, हम सब के लिए लड़ रहे हैं, पूरी कौम के लिए लड़ रहे हैं। तो इस वक्त कौम का हक बनता है कि वो हमारा साथ दें, वालिदैन का भी हक बनता है, बच्चों का भी सबका हक बनता है कि वो हमारा साथ दें, क्योंकि हम सब के लिए लड़ रहे हैं, हम सिर्फ अपने लिए नहीं लड़ रहे। शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम सर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज दा जरा जलसा जलूस कीती कलन उस्ताद क्लार्क बिरादरी ये तमाम पेंशन दे वास्ते कीती कलोते पुरअमन तौर ते सारा सिलसिला जारी है। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ जितने भी सारे पढ़े लिखे लोग आए कलोते कोई ऐसा चीज़ ना बने सो ना कोई तोड़ फोड़ ना हो सी, पुरअमन तौर ते ये सारा काम करे सो। सर जी पूरा हफ्ता थी गया प्रोटेस्ट जारी है, ਤੁਹਾਨੂੰ लगता है कि गवर्नमेंट गल मने सी? इंशाल्लाह मनेगी, इंशाल्लाह मनेगी, मननी पोसी। अब देखें ना जितने उस्ताद हैं, कुछ उस्तादा को गिरफ़्तार किया गया है, हाथ उठाए गए हैं। ये वही उस्ताद हैं जिनसे ये पढ़कर इस मुकाम पे पहुंचे हैं, पर आज वही उस्ताद पे हाथ उठा रहे हैं, वो भी सड़कों पे। इसके बारे में इंशाल्लाह इसका जो जब तक हमारे उस्ताद या दूसरे क्लार्क बिरादरी रिहा नहीं होंगे उस वक्त तक एहतजाज जारी रहेगा। इंशाल्लाह कोई ऐसी बात नहीं है जो हम पीछे हट जाएं। शुक्रिया।